जय श्री राम। जय अंडमान। आज ऐसे ही बैठे बैठे मैं यह सोच रहा था कि मैं समाज से और लोगों से कभी रामनवमी के नाम पे दान मांगता हूँ, कभी सनातन धर्म के कुछ कामों के लिए मांगता हूँ, पैसे मांगता हूँ, दान मांगता हूँ, तो उन पर क्या स्थिति होती होगी और क्या मेरा ऐसा करना सही है, इस पर मैं थोड़ा देख रहा था। तो मैंने यह पाया कि इस सनातन संस्कृति में भिक्षा लेना और देना का बहुत गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। केवल दान या भीख नहीं, बल्कि इससे क्या होता है कि एक धर्म का पहचान होता है, एक विनम्रता आती है, एक सेवा का भाव समाज में बैठता है और सहयोग, एक दूसरे का हेल्प करने का परंपरा होता है। इसका एक बहुत बड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे दिखा, जो अहंकार का त्याग और विनम्रता। जब आप मांगते हो किससे, भले भिक्षा हो या उधारा हो या कुछ भी हो, तो आपके अंदर जो अहंकार होती है सबसे पहले वो मरता है और मरना चाहिए। और आप जाके किसी से अबे पैसा दो नहीं बोल सकते हो। आप प्लीज, हम लोग ऐसा पूजा कर रहे हैं या ये है या वो है, जो भी कारण है, एक विनम्र का भाव आता है। आजकल के समाज में देखिए विनम्रता जा रही है और अहंकार बढ़ रहा है। ऐसे में भिक्षा मांगना अपने धर्म काम के लिए, क्या समाज काम के लिए कितना अच्छा है। इससे अहंकार का त्याग होता है, विनम्रता का आभास होता है, ईश्वर और समाज का इससे कल्याण होता है। अभी आप पुराने जमाने में देखो, समाज और संतों का एक परस्पर संबंध होता है, क्योंकि पहले जमाने में संत लोग थोड़ा अलग रहते थे, पूजा पाठ में लीन रहते थे, तो क्या उनका समाज से कुछ लेना देना नहीं था, तो ये संबंध बना रहे, इसीलिए उन लोग आकर उसके भिक्षा मांगते थे। और इसमें दोनों का होता था। गृहस्थी, जो घर गृहस्थी वाले हैं, उनका यह धर्म होता था कि वो भोजन, वस्त्र, ये सब दान करे। किसको? हमारे जो समाज के साधु संत को। और साधु संत का क्या कर्तव्य था? वो समाज को ज्ञान दे, धर्म का ज्ञान दे और मार्गदर्शन करे। तो ये दोनों का लेन देन होता था। दान और पुण्य का अवसर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह हमारे ग्रंथों में कहा गया अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन अन्नदान, जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पुराने जमाने गुरुकुल अगर आप देखोगे, जो गुरुकुल हमने रामायण महाभारत में देखा है, वो जो भिक्षा मांग के लाते थे वो गांव गांव जाते थे। गांव गांव जाकर जो भिक्षा मांगते थे, वही से, उसी भिक्षा से उस दिन का गुरुकुल में सामूहिक भोज बनता था। मतलब आज अगर आप 1 केजी चावल लाए तो 1 केजी चावल का खाना बनेगा और सब 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे उसी से खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे। तो इससे ये हो गया कि हमें जितना जरूरत है उतना ही लेना है। और ऐसा नहीं कि अगर आप आज का दिन 100 केजी चावल ला दे तो 100 केजी चावल आज 5 केजी बनेगा, ऐसे 5-5 केजी बनेगा, नहीं। हर एक दिन, प्रत्येक दिन जितना भिक्षा आएगा उतना ही कंज्यूम किया जाएगा। इससे इससे क्या भावना बढ़ता? संतोष का, कि अगर कोई हमें दे रहा है, हमें आज 1 केजी चावल का जरूरत है लेकिन कोई 2 केजी दे रहा है, तो उनसे विनम्र भाव से यह कहा जाता है कि नहीं, हमें 1 केजी चावल चाहिए। इससे क्या भाव बढ़ता है? संतोष का और त्यागपन। आप वो 1 केजी चावल को त्याग कर रहे हो। तो देखिए, एक भिक्षा मांगना कितना चीज चेंज करता है एक समाज में। ये भिक्षा को आप भीख, जो आजकल स्ट्रीट लाइट में और रोड में और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर भीख मांगते हैं, उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो भीख मांगने में लालच, और उसमें कभी कभी आप पैसा नहीं देंगे, उसमें गुस्सा भी करेंगे, नाराज भी होंगे, और उसको आप 1 रुपया, 5 रुपए का जरूरत है, 10 रुपया देंगे तो 20 रुपए ही मांगेंगे आपसे। तो उसमें, यहां भिक्षा में जितनी अच्छाइयां हैं, भीख मांगना में उतनी बुराइयां हैं। आपने यह भी देखा होगा और न्यूज में पढ़ा होगा कि एक भिखारी ने एक घर बना दिया, एक बंगला, गाड़ी, करोड़ों रुपया रखा। लेकिन आपने कभी एक भिक्षुक या साधु संत के बारे में
ऐसा नहीं सुना होगा कि उसने भिक्षा मांगकर ऐसा बना दिया करके। ये बहुत सारे रूल्स है। इवन जहां तक मैंने सुना है कि जो बौद्ध में भिक्षा मांगते एक मुट्ठी में, और उसमें जो जैन धर्म में भी एक मुट्ठी में ही खाना, एक मुट्ठी में जितना खाना आ गया उतना ही खाया जाएगा। तो ये हमारा सनातन परंपरा जो है उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हमें जब हम बैठते हैं दुकान में या घर में, कोई दुर्गा पूजा कलेक्शन करने में आता है, कोई काली माता का, कोई मुरुगन मंदिर का, तो हमें दिमाग में एक गलत धारणा चलती है, क्या इन लोग बार बार आ जाते हैं। लेकिन उसका आप शांत मन से सोचिए, जब दुर्गा पूजा वाला आया तो आपका एक बंगाली कम्युनिटी से एक जान पहचान हो जाता, उसमें दोस्ती हो जाता, लोग मिल जाते, आपको एक नॉलेज बढ़ जाता, ज्ञान भी मिलता कि दुर्गा पूजा कब होता है। फिर मुरुगन पूजा, अय्यप्पा पूजा, तो इतना सोसाइटी जो समाज है उस समाज, सारे समाज से आपका संपर्क होता है, ये देखिए। और उससे आगे जो परंपरा चलती है और कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं ये भी देखना जरूरी है। इससे समाज और संत जो लोग होते हैं और समाज सब जुड़ते हैं। ऐसे ही हम महाभारत रामायण में ऐसा बहुत सा चीज देखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे थोड़ा लालच वाली बातें करता हूँ अभी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय अंडमान।